नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो। आज हम संत जाम्बोजी पार्ट 2, पहले एक पार्ट अपन जाम्बोजी का पढ़ चुके हैं जिसमें पूरा का पूरा मैंने खेजड़ी के बारे में बताया है। आज संत जाम्बोजी के बारे में। संत जाम्बोजी जांगल प्रदेश के, जांगल प्रदेश कहते हैं बीकानेर का जो क्षेत्र था वो अपने मध्यकाल के अंदर या प्राचीन काल के अंदर जांगल प्रदेश कहलाता था। उस जांगल प्रदेश के अंदर दो प्रसिद्ध संत हुए हैं और उन दोनों ही संतों के नाम की जो शुरुआत होती है वो ज से होती है। ज का मतलब जाम्बोजी और ज का मतलब जसनाजी। तो अपने जांगल प्रदेश के अंदर दो विश्व प्रसिद्ध संत हुए हैं, संत जाम्बोजी और संत जसनाजी। तो आज अपन जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है संत जाम्बोजी, जिनका पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं। तो इनका देखिए जीवन परिचय। संत जाम्बोजी का जीवन परिचय में देखिए, इनका जो जन्म हो रहा है वो इस स्थान पे हो रहा है, पीपासर। अब ये जन्म कब हो रहा है? 1451 ईस्वी में हो रहा है। पिता का नाम क्या है इनके? इनके पिता का नाम लोहट जी पंवार थे। ये राजपूतों में एक गोत्र होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि संत जाम्बोजी का संबंध किस गोत्र से है, राजपूतों की किस गोत्र से है? तो आपको पंवार लिखना है। जैसे रामदेव जी का जो वंश है, बाबा रामदेव जी, उनका तंवर वंश है। इसी प्रकार संत जाम्बोजी का जो वंश है वो पंवार वंश है। माता का नाम हंसाबाई, ये बाटी राजकुमारी थी, ध्यान रखना। अब इनका जो जन्म हो रहा है उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, कृष्ण जन्माष्टमी। इस कारण इनकी माता ने इनको कृष्ण का अवतार बताया। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संत जाम्बोजी का जन्म हो रहा है। इस कारण इनकी माता ने कहा कि मेरा जो धनपत है, एक शब्द बोला है मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेरा जो धनराज है वो कृष्ण का अवतार है। ये जो धनराज है ये जाम्बोजी के बचपन का नाम है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है संत जाम्बोजी के बचपन का नाम। जैसे संत चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत। ये अनेक संतों के अपने बचपन के नाम अलग है और बाद में उनके गुरु के द्वारा उनका नाम अलग रखा जाता है। तो चरणदास जी के बचपन का नाम जैसे रणजीत है, वैसे जाम्बोजी के बचपन का नाम धनराज है। और इनकी माता कहती थी कि ये मेरा पुत्र है जो कृष्ण का अवतार है। जबकि जाम्बोजी के जो अनुयायी है वे जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते हैं। एक ही बात है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार थे। तो इनके जो अनुयायी है, जिसे कहते हैं विष्णुई, इनके जो अनुयायी बने हैं वो जितने भी, तो वो विष्णुई पंथ वाले हैं। तो विष्णुई पंथ वाले जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते हैं। और इनकी माता कहती थी कि ये कृष्ण का अवतार है। तो कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ था। अब बात आती है कृष्ण जन्माष्टमी आती कब है? तो कृष्ण जन्माष्टमी अब बिल्कुल आने वाली है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णा अष्टम, तो भाद्रपद यानी भादवे के महीने में जो आटू आती है वो भगवान कृष्ण की होती है। ठीक है, काली रात होती है, उसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आगे चलिए, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ, ये भी पूछा जाता है। गोरखनाथ बहुत प्रसिद्ध संत हुआ है और इसका नाम, ये अपने संत जाम्बोजी के क्या है? गुरु है। ध्यान रखना, संत जाम्बोजी 7 वर्ष तक बोले ही नहीं। 7 वर्ष तक, 7 वर्ष का बच्चा, आपको पता हो 2 वर्ष का बच्चा ही बोलना शुरू हो जाता है, लेकिन 7 वर्ष तक ये बोले नहीं। तो आस पड़ोस में और उनके परिवार में ये कहा जाने लगा कि बच्चा क्या है? गैला है, गूंगा है।
डपोल संख है, ऐसा कहा जाने लगा। तो ये जाम्बोजी के बारे में कहा जाता है वो कौन सा संत है जिसको गैला गूंगा कहा गया, गैला कहा गया, गूंगा कहा गया। तो ध्यान रखना, संत जाम्बोजी को गैला और गूंगा संत भी कहा गया। फिर देखिए आगे, जाम्बोजी ने विवाह नहीं किया था। ध्यान रखना, जाम्बोजी गाय चराने का काम करते थे। जो भी भगवान कृष्ण के अवतार थे, संत माऊजी देख लीजिए, जो भगवान कृष्ण के अवतार थे गाय चराते थे, और संत जाम्बोजी भी गाय चराते थे। कृष्ण से संबंधित है, इसका मतलब वो जरूर गाय चराते थे। चलिए आगे, ऐसे कैसे आप देख लीजिए, अपने एक देवता हुए जो गुजरों के बहुत बड़े देव हुए हैं, नाम जानते हो आप, जिनकी फट बहुत प्रसिद्ध है, तो वो भी गाय चराने का काम करते थे, वो भी विष्णु के अवतार थे। हाँ आगे चलिए, मात्र 34 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया। यह है इनके जीवन का, ध्यान रखना, पूरा का पूरा ये इनके जीवन का उल्लेख है। जन्म पिपासर, ये जो पिपासर है ये नागौर के अंदर पड़ता है। वहाँ पर 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लौट जी और हंसाबाई की कोख से उत्पन्न एक पुत्र जिसका नाम धनराज था, जिसे विष्णु का अवतार माना जाता है, भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। गुरु का नाम गोरखनाथ है। 7 वर्ष तक बोला ही नहीं, इसलिए इसको गैला गूंगा कहा गया। फिर ये अविवाहित थे, गाय चराते थे, 34 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। अब आगे चलिए, हाँ ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, फिर मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, हाँ अब देखिए, घर छोड़ने के बाद क्वेश्चन आता है कई बार, ये पहुंचे समराथल। कहाँ पहुंचे? समराथल। ये जो समराथल है ये बीकानेर के अंदर है। ये जो समराथल है ये बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थान पर दिव्य का मतलब इनको साक्षात भगवान का ज्ञान हुआ, और यहाँ पर इन्होंने इसी स्थान पर पुल्लो जी, ये भी पवार थे, और कहा जाता है ये इनके चाचा थे, इनके काका थे। इनको सबसे पहले अपना अनुयायी बनाया और सबसे पहले इसको ही अपना उपदेश दिया। ये घटना है अपने 1485 ईस्वी की, और इनको अपना उपदेश दिया। और इसी वर्ष एक नए पंथ की स्थापना हो जाती है जिसका नाम है विष्णोई पंथ। बहुत महत्वपूर्ण है, विष्णोई पंथ की स्थापना संत जाम्बोजी ने की। अब ऐसा कहा जाता है इस पंथ के अंदर 29 नियमों का पालन किया जाता है। 20 + 9 इनको मिलाकर 29 बनता है। 20 नोई, ये जो शब्द बन रहा है, ऐसा कहा जाता है कि जो 29 नियमों का पालन करते हैं उस समय जो अपने जाम्बोजी के जो अनुयायी थे वो सब क्या कहलाए? विष्णुई कहलाए। और विष्णुई वही होता है जो विष्णु की आराधना करता है और 29 नियमों की पालना करता है। अब जो ये 29 नियम है, इन 29 नियम में से 8 जो नियम है केवल और केवल पर्यावरण से संबंधित है। जैसे हरिण जो एक वन्य जीव है, एक पशु है, और एक वृक्ष खेजड़ी, ये इनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माने गए हैं। हिरण का शिकार नहीं किया जा सकता और खेजड़ी को काटा नहीं जा सकता। तो ये पर्यावरण से संबंधित इन्होंने 8 नियम बनाए। इसलिए कहा जाता है कि संत जाम्बोजी प्रथम पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत थे। जो बात इन्होंने 500 वर्ष पहले कह दी थी वो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं।
मतलब इन्होंने आपको पता हो तो 15वीं सदी में ही बात कह दी थी, जो 18वीं सदी में आज के वैज्ञानिक ने या 19वीं सदी में जो वैज्ञानिकों ने बताया है, इस कारण ये प्रथम पर्यावरणीय वैज्ञानिक माने जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है प्रथम पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता। पर्यावरण का जो आंदोलन चलाया है, पर्यावरण के प्रति लोगों को जो जागरूक किया है, सबसे पहले काम संत जाम्बू जी ने किया है। खेजड़ी का वृक्ष का मैं बता ही चुका हूं। बीकानेर का शासक लूणकरण इनसे इतना प्रभावित था कि इस खेजड़ी के वृक्ष को अपने राजकीय झंडे का प्रतीक चिन्ह बनाया था। अपने रियासत का जो झंडा था उसके अंदर खेजड़ी के वृक्ष को दर्शाया था और उस खेजड़ी के वृक्ष को उस राजकीय झंडे में माटो कहा गया। खेजड़ी के वृक्ष को आपको पता हो 1988 में इस पर 60 पैसे का भारत सरकार ने डाक टिकट भी चालू किया था। 5 जून पर्यावरण दिवस था, 1988 वर्ष था और इस पर 60 पैसे का एक डाक टिकट शुरू किया था। कई बार क्वेश्चन आता है मरुस्थल का वो कौन सा पौधा है, वो कौन सा पेड़ है जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, तो वो है खेजड़ी। आपको पता हो तो छपनिया अकाल पड़ा था। छपनिया अकाल में ऐसा कहा जाता है खेजड़ी का वृक्ष वास्तव में एक मोक्षदायी वृक्ष साबित हुआ। लोग खेजड़ी के वृक्ष की छाल खाकर और पशु इनकी टहनियाँ खाकर जीवित रहे थे। तो ये खेजड़ी के वृक्ष ने छपनिया अकाल में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे कैसे संत जाम्बू जी के समय एक बार अपने पश्चिमी राजस्थान में मतलब समराथल के अंदर वहाँ अकाल पड़ता है और लोग मालवा की ओर पलायन करना शुरू कर देते हैं। तब संत जाम्बू जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से लंगर शुरू किया था। तब से इनका प्रभाव बढ़ गया और लोगों का पेट भरा था। ये था संत जाम्बू जी का एक चमत्कार जो इन्होंने अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर साक्षात बताया था। लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की। हाँ, अब बात आती है अपने आगे देखिए, यहां बता देता हूं मैं आपको 29 में से 8 नियम हो गए अपने पर्यावरण से संबंधित। इनमें से ये मिटा देता हूं मैं आपके। तो इन्होंने जो 29 नियम बनाए थे, इन 29 नियम में से 7 मैंने बता दिए केवल और केवल पर्यावरण को समर्पित थे। सॉरी, 8 बताए थे मैंने आपको। जो 7 नियम हैं वो है अपने, जो 7 नियम इन्होंने बताए हैं धर्म व समाज सुधार से संबंधित 4 नियम जो इन्होंने बताए हैं आध्यात्मिक, और 8 नियम जो बताए 8 आ गए। हाँ, फिर देखिए 10 नियम बताए हैं इन्होंने। अब 10 ही बच रहे हैं ना। ये बचाया है खुद की सुरक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, अब देखिए, अब इनको जोड़ोगे तो आप 29 आएगा। इन 29 नियम में से 8 जो नियम है केवल और केवल पर्यावरण को समर्पित है। पेड़ पौधों को, हरे पौधों को नहीं काटना, पशुओं की हत्या नहीं करना, वन्य प्राणियों की रक्षा करना, उससे संबंधित है। 7 जो इन्होंने नियम बताए हैं वो धर्म और समाज सुधार से संबंधित है। 4 जो नियम बताए हैं वो आध्यात्मिक है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि भगवान की पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, भगवान में आस्था रखिए। और जो 10 नियम बताए हैं वो स्वयं की सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित। कहते हैं अच्छा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, ठीक है ना, हाथों से बना के खाना चाहिए, ये बताए हैं। तो ये हो गए 29 नियम।
एक विश्नोई पंथ के लोग नीले वस्त्र नहीं पहनते हैं। संत जाम्बोजी ने 29 नियमों में शामिल है। उन्होंने कहा विश्नोई पंथ के लोग नीले वस्त्र नहीं पहनेंगे क्योंकि नीले वस्त्र वृक्षों से संबंधित है, वृक्षों को काटने से बनते हैं। और दूसरा इन्होंने एक बताया था कि विश्नोई पंथ के अंदर विवाह के अंदर कोई फेरे नहीं लेगा। विवाह करते समय फेरों की आवश्यकता नहीं है। इनका जो पंडित होता है उसको गायना बोलते हैं। ध्यान रखना, विष्णुओं का जो विवाह कराने वाला जो पंडित होता है उसको गायना बोलते हैं। और विष्णुई पंथ में विवाह में फेरे नहीं होते हैं। फिर उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना, मदिरा, मांस मदिरा वही है। और फिर इन्होंने बताया कि अपना भोजन हाथ से बनाकर खाना। ये इन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम बताए हैं 29 नियमों में। वही है जो आज अपन समाज के अंदर देखते हैं। व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हाथ से बनाकर खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने बताया था मंदिर नहीं बनाने चाहिए। ये भी जाम्बोजी ने कहा न तो मंदिर बनाने चाहिए न मूर्ति पूजा करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो संत जाम्बोजी है वो निर्गुण संत थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, निम्न में से कौन सा संत निर्गुण परंपरा से संबंधित था? तो संत जाम्बोजी, संत जसना जी, ये सब निर्गुण परंपरा के थे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, मंदिरों में विश्वास नहीं करते थे। अब बात आती है अपने दो नए शब्द है इसमें, मैं आपको बता दूं। एक है सात्री। सात्री जाम्बोजी ने जहां उपदेश दिए थे उस स्थान को सात्री कहा गया। एक है पाहल, अभिमंत्रित जल, जिसको ग्रहण करने के बाद वो विष्णुई पंथ में दीक्षित होता था। तो एक जल है जिसको पिलाकर उसको विष्णुई पंथ में शामिल किया जाता था। विशेष ध्यान रखना। ऐसा कहा जाता है जाम्बोजी के समय 6 राजा या 6 शासक इनकी शरण में आए थे। एक था अपने सिकंदर लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था। विशेष ध्यान रखना, इनकी शरण में आया था। और जाम्बोजी के कहने पर गो हत्या पर पाबंदी लगाई थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, किस संत के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर पाबंदी लगाई थी, रोक लगाई थी? तो वो संत जाम्बोजी के प्रभाव में आकर। दूसरा अपने राव दूदा जो मेड़ता का शासक था, ये भी इनके शरण में आया था। तीसरा अपने राणा सांगा जो मेवाड़ का शासक था, ये भी इनके शरण में आया था। चौथा जैत सिंह या जैतर सिंह जो जैसलमेर का शासक था, ये भी इनके शरण में आया था। पांचवा अपने नागौर का मोहम्मद खां, ये भी इनकी शरण में आया था। ये नागौर का रहा, ध्यान रखना। और सातल देव जो मारवाड़ का शासक था, जिसके समय गुडला का तैयार शुरू हुआ था। तो ये 6 शासक, और बीकानेर का तत्कालीन शासन मैंने बता दिया लूणकरण, तो इनसे प्रभावित था। और ये 6 शासक इनकी शरण में आए थे, सहायता के लिए आए थे। ऐसा अपने जैसलमेर की कथा, ऐसा उल्लेख जैसलमेर की कथा एक ग्रंथ है जो इनके शिष्य विलोजी ने लिखा था। इसके अंदर ऐसा उल्लेख है, जैसलमेर की कथा में 6 शासक इनकी शरण में आए थे, विलोजी ने ऐसा उल्लेख किया है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए। अब इनसे संबंधित 5-6 है जो वो ध्यान रखना स्थान है। जैसे एक आ गया अपने पीपासर। तो पीपासर एक तो इनका जन्म स्थान है, और यहाँ इनकी खड़ऊ का मतलब चरण पादुका, इनके जूतियों की पूजा होती है, खड़ऊ की पूजा होती है। पीपासर नागौर के अंदर है। दूसरा आ गया आपके समराथल, यहाँ पर इन्होंने पंथ की स्थापना की थी, ध्यान रखना। और एक ऊंचे टीले पर की थी जिसको दोक दोरा कहते हैं।
तो दूग दोरा और समराथल एक ही है। एक ऊंचे टीले पर पंथ की स्थापना की थी 1485 के अंदर। फिर तीसरा स्थान आता है इनके मुकाम, पूरा नाम है मुकाम तालवा, ये बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी, समाधिस्थ हुए थे। निर्वाण तो कहीं और हुआ और इनको समाधिस्थ यहाँ किया गया था। इस कारण ये बहुत प्रसिद्ध है और नीले वस्त्र पहनकर इसके मेले में नहीं जाते हैं। यहाँ पर 2 बार वर्ष के अंदर मेला बढ़ता है। तीसरा है अपने लालासर, जहाँ इनका निर्वाण हुआ था। इस स्थान पर मृत्यु हुई और इस स्थान पर इनको दफनाया गया, इनकी समाधि बनाई गई। फिर ये दोनों ही बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखना, ये दोनों ही स्थान लालासर और मुकाम दोनों ही बीकानेर के अंदर है। फिर आता है जाम्बा या जाम्बा, ये अपने जोधपुर के अंदर फलोदी के पास है। यहाँ पर भी साल में 2 बार मेला भरा जाता है। और यहाँ पर जैसलमेर के शासक जैत सिंह ने जाम्बू जी के कहने पर एक तालाब बनाया और उस तालाब को विष्णुओं का पुष्कर कहा जाता है। जैसे पुष्कर पवित्र है वैसे के वैसे इस तालाब को विष्णुई पंथ अपना पुष्कर मानते हैं। फिर आता है रामड़ावास, ये भी संत जाम्बोजी से संबंधित है। यहाँ इनके शिष्य विलोजी का मेला भरा जाता है। रामड़ावास पिपाड़ के पास है। विलोजी एक है, इलोजी, इलोजी अलग है और विलोजी अलग है। विलोजी ने तो कथा जैसलमेर की ग्रंथ लिखा जिसमें 6 शासकों का उल्लेख है। और इलोजी, ये इलोजी अपने होलिका के होने वाले पति थे, ध्यान रखना। इलोजी की सवारी बाड़मेर के अंदर निकाली जाती है, वो है इलोजी। बांझ महिला को पुत्र देने में सक्षम है इलोजी, जिनकी आदम कद की नग्न मूर्ति होती है, वो है इलोजी। फिर आता है एक लोदीपुर, ये लोदीपुर मैंने यहाँ लिखा है, ये यूपी के अंदर स्थान है। भ्रमण के समय यहाँ ठहरे थे, ध्यान रखना। ये जांगलू, ये बीकानेर के अंदर है, यहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया था। हाँ, अब देखिए संत जाम्बोजी ने 2 मूल मंत्र दिए थे अपने पंथ के लोगों को। 2 मूल मंत्र बताए थे। एक मूल मंत्र इन्होंने बोला था, हृदय से विष्णु का नाम जपो, पर हाथ से कार्य करो। बहुत बड़ी बात कही थी, हृदय से विष्णु का नाम जपो लेकिन हाथ से क्या करो, कार्य करो। इसका मतलब कर्म सिद्धांत को इन्होंने महत्व दिया है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता हासिल नहीं होगी, ये संदेश दिया जा रहा है। हाथ से काम तो करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो मैंने विष्णु की माला फेर ली, उनको याद कर लिया, मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, नहीं। तभी तो इन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हृदय से विष्णु का नाम जपिए लेकिन हाथ से कार्य करना चाहिए। हाथ से कार्य करता है वही व्यक्ति सफल होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक इन्होंने और कहा था, विष्णु विष्णु तू बनरे प्राणी, ये मूल मंत्र है। और हर एक विष्णु ही देखना आप, उसको ये उसकी जबान पे होता है, विष्णु विष्णु तू बनरे प्राणी। तो ये भी एक मूल मंत्र है इनका, ध्यान रखना। इन्होंने संसार को गोवलवास कहा है। गोवलवास इसका मतलब होता है संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ये संसार झूठा है, मिथ्या है, नष्ट होने वाला है, नाशवान है, कागज की पुड़िया के समान है, पानी में उठने वाले बुलबुले के समान है। तो गोवलवास शब्द इसके लिए उपयोग किया है। इन्होंने कहा कि आज जो अपना है वो कल किसी और का हो जाएगा, इसलिए इस संसार में कोई भी चीज जो बनी है वो बिखरेगी, जो जन्मा है वो मरेगा। तो गोवलवास नाम से इन्होंने ये उपदेश दिया है। तो ये है अपने संत जाम्बोजी का जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने बताया है। विशेष तौर से एक इसकी जो बुकें है जो इन्होंने संदेश दिए हैं, एक है जंब सागर। जंब सागर के अंदर 29 नियम है और 120 शब्द है। जंब सागर जो है इसके अंदर 29 नियमों का उल्लेख है और 120 केवल 120 शब्द है। इस जंब सागर को ध्यान रखना। फिर है जंब गीता। इस जंब गीता को
विष्णुई लोगों ने 5वां वेद कहा है और 19वां पुराण कहा है। जैसे दूरसा आडा ने वैली कृष्ण रुक्मणी को कहा था ना कि ये 5वां वेद है और 19वां पुराण है। वेद 5वां ही क्यों हो रहा है? क्यों 4 वेद तो ऑलरेडी पहले से है, इसलिए 5वां नाम इसको दिया है, और 18 पुराण पहले से है, इसलिए 19वां नाम दिया है। तो इस जंब गीता को विष्णुई लोग अपना 5वां वेद मानते हैं और 19वां पुराण मानते हैं। जंब संहिता या जंबवाणी, जिसमें अपने संत जाम्बोजी के उपदेशों का संग्रह है, और विष्णुई धर्म ग्रंथ ये भी इनसे संबंधित है। तो ये ग्रंथ भी आपको याद रखना है, विशेष तौर से जंब सागर जिसमें 29 नियम और 120 शब्द है, और जंब गीता जिसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा गया है। तो ये है संत जाम्बोजी से संबंधित, आपको याद करना है। और नेक्स्ट वीडियो और लेके आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।